मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम कैसे हो अज्ञानी। छोड़ो रोना धोना, छोड़ो रोना धोना, आप सखाओ प्रेम से बोले वाणी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। क्या कहते हैं भगवान? नहीं ऐसा हुआ कोई काल के तुम और मैं नहीं अर्जुन। नहीं ऐसा हुआ कोई काल के तुम और मैं नहीं अर्जुन। नहीं आएगा ऐसा काल के हम सब ना हो ये राजन। नहीं आएगा ऐसा काल के हम सब ना हो ये राजन, हम सब ना हो ये राजन। है अमर आत्मा जान, है अमर आत्मा जान, क्यों तू बन बैठा है अज्ञानी। है अमर आत्मा जान, है अमर आत्मा जान, कि तू क्यों बन बैठा ज्ञानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। छोड़ो रोना धोना, छोड़ो रोना धोना, आप सखाओ प्रेम से बोले वाणी। मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। नहीं ऐसा हुआ कोई काल कि तुम और मैं नहीं थे अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय आया ही नहीं जिस समय ना तुम थे और ना मैं था। अर्थात हम पहले भी थे, हम आगे भी होंगे और अब हम भी हैं। और ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि मैं नहीं होऊंगा और तुम नहीं होंगे। हम सब के सब और ये सारे राजन भी होंगे। आत्मा अमर है, इसलिए हे अर्जुन तुम अज्ञानी क्यों बने बैठे हो। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयं तः परम। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयं तः परम। 12वें श्लोक में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि न मैं न था, ना तू था और ना ये राजन थे। ऐसा कोई समय भी नहीं आएगा कि ना मैं होऊंगा, ना तुम होंगे, ना ये राजन होंगे। भूत भविष्य और वर्तमान काल में किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। हे अर्जुन, ये जो शरीर है वो हमेशा नित्य है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। शरीर परिवर्तनशील है लेकिन शरीरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। नींद से पहले हमें अनुभव होता है कि हम हैं, नींद के बाद में भी हम अनुभव रहता है कि हम हैं। हम वैसे ही हैं जैसे थे। तो इसका भान हमें कैसे रहता है? ये कौन बताता है कि मुझे अच्छी नींद आई? ये कौन बताता है कि मुझे नींद खराब आई? ये किसने अनुभव किया? उस शरीरी यानी
हम नींद से पहले भी थे, नींद के बाद भी थे, उसी प्रकार हम मृत्यु से पहले भी थे और मृत्यु के बाद में होंगे। हमारी सत्ता जो है वो इन तीनों कालों से परे है। हे अर्जुन, ये काला अतीत है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों हमारे जानने में आते हैं, और जिनको हम जान सकते हैं इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिनको हम बता सकते हैं, वो अनित्य है, वो अनित्य है, वो हमारा शरीर हो ही नहीं सकता। हे अर्जुन, वो तुम हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर तुम इस शरीर के साथ एकात्मक भाव समझ रहे हो तो हे अर्जुन, तुम बड़ी भूल कर रहे हो। हम सब पहले थे, आगे भी रहेंगे। ये स्वरूप की नित्यता है। हमारा स्वरूप जो है वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो आदि और अंत में रहता है वो मध्य में भी रहता है, ये सिद्धांत है। और जो आदि में नहीं रहता वो अंत में भी नहीं रहता, और वो मध्य में भी नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, हे अर्जुन, हमारी सत्ता हमेशा बनी रहेगी। तो तुम कह रहे हो कि मैं अपने कुटुंबियों का विनाश कर दूंगा। कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। अपने कुटुंबियों के लिए चिंता कर रहे हो, जिनकी मृत्यु निश्चित है, जिनको मरना निश्चित है, और आप इसको सोच करके अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हो। मन, बुद्धि और इंद्रियों से दिखने वाला दृश्य प्रतिक्षण बदलता रहता है, और वो एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता। आप मन और बुद्धि और अपनी इंद्रियों से जिन शरीरों को देख रहे हो वो प्रतिक्षण बदल रहे हैं। पहले बचपन में थे, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और फिर सूक्ष्म शरीर से देहांत। प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब देखने के साधन है। ये अर्जुन, दृश्य विषय एक क्षण भी स्थायी नहीं है। यानी मन के विषय, बुद्धि के विषय, इंद्रियों के विषय अगर स्थायी नहीं है तो देखने वाला स्थायी कैसे हो सकता है? दृष्टा स्थायी कैसे हो सकता है? जब उनके विषय स्थायी नहीं हो सकते तो देखने वाला स्थायी कैसे हो सकता है? अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियां ये भी स्थायी नहीं है। तो देखने वाला ये शरीर जो आपको स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, ये स्थायी कैसे हो सकता है? परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं कि हम सब एक सत्ता के अलावा कुछ नहीं हैं। तुम इन राजाओं को, अपने कुटुंबियों को अपने से अलग मान रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है। इनमें भी वही सत्ता विराजमान है जो तेरे में सत्ता विराजमान है। मैं, तू और ये राजा लोग, आप इन्हें अलग अलग मान रहे हो क्योंकि आप उन्हें शरीर मान रहे हो, पर उनमें जो सत्ता है वो एक ही है, और वो परम सत्ता जो है वो हमेशा बनी रही है। हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। परंतु हे अर्जुन, हमारा स्वरूप तो अखंड है। इसको हम विभाजन नहीं कर सकते। इस पर काल का कोई असर नहीं होता। शरीर को अपना स्वरूप मानने से भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत और भविष्य वर्तमान होते ही नहीं है। हे अर्जुन, भूत, भविष्य और वर्तमान होते ही नहीं है। ये सब हमारा वहम है। जब हम शरीर को आप अपना स्वरूप मान लेते हैं तभी हमें तीनों काल दिखाई देते हैं, नहीं तो हमारा स्वरूप तो कालातीत है। ये अर्जुन, हमारा स्वरूप कालातीत है, और इस स्वरूप के लिए आपको चिंता करना व्यर्थ है। क्या कहते हैं भगवान?